Hello everyone, good morning. Last time we discussed about the thing which was related to continuous tense, whatever the work is going on. जैसे कि हमने लास्ट टाइम सीखा था, अपने जो भी काम हम कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं उसको बताने के लिए हमने इज मार्क यूज़ किया था। तो आज फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हम काम कर रहे हैं उसको कभी ना कभी तो आप ख़त्म करेंगे। जैसे ही आपने काम अभी स्टार्ट किया और अभी में ख़त्म कर लिया, उसको बताने के लिए आप दो चीज़ों का यूज़ करके बता सकते हैं बड़े आसानी तरीके से ही। जैसे कि उसको बताने के लिए दो वर्ड का यूज़ किया जाता है, वो है हैव और हैज़। हैव और हैज़, उसके साथ जो भी एक्शन जो भी वर्ब आते हैं वहाँ पे आपने लगा देनी है थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ये काम आपने कर लिया है, उसको बताने के लिए हैव और हैज़ यूज़ करते हैं। जैसे जो मैं सपोज कि अभी यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, वह लिख रहा हूँ, तो लिखने को हम कहते हैं राइट। तो मैं यही बोलूँगा आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, यानी कि मैं लिख रहा हूँ। अब कोई ये काम मैं सारा दिन नहीं करता रहूँगा, जैसे काम मैंने अभी स्टार्ट किया और अभी में ख़त्म हो गया, उसको बताने के लिए दो वर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया हैव और हैज़ लगते हैं, उसके साथ जो भी वर्ब आते हैं वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है। अब जैसे कि अब मैंने ये काम ख़त्म कर दिया है लिखने का, मैंने लिख चुका हूँ, मतलब मैंने लिख दिया है, तो उसके लिए यूज़ होगा आई, और यहाँ पर आ जाएगा आई के साथ हैव, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, और यू के साथ हैव, और वी के साथ हैव, और दे के साथ हैव, और जो ही है और शी है जो सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ यूज़ किया जाता है हैज़, जो काम आपने अभी स्टार्ट किया और अभी में ख़त्म हो गया। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास मार्कर है, अभी लिख रहा हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया आई एम राइटिंग। अब जैसे लिख लिया तो मैं कहूँगा आई हैव। लिखना तो राइट होता है। अब राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोट। राइट की सेकेंड फॉर्म रोट होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी जो होती है वो है रिटर्न। तो आपने वर्ड यूज़ करना है रिटर्न, क्योंकि काम ख़त्म कर दिया है, तो आप कह सकते हैं आसानी से आई हैव रिटर्न। अगर तुमने लिख लिया है तो मैं कहूँगा यू हैव रिटर्न, हमने लिख लिया है तो वी हैव रिटर्न, उन्होंने लिख लिया तो दे हैव रिटर्न, उसने लिख लिया तो ही हैज़ रिटर्न, अगर लड़की है तो शी हैज़ रिटर्न। तो ये काम मैंने कर दिया है। जैसे अब आपने सोच लिया होगा इंग्लिश सीखने के बारे में, अगर आपने सोच लिया है तो आप कह सकते हैं मैंने सोच लिया है। तो सोचने की इंग्लिश जो होती है वो थिंक होती है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं सोच लिया है मैंने। तो थिंक की सेकंड फॉर्म जो होती है वो है थॉट, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो है थॉट। तो अगर आपने इंग्लिश में कहना है कि मैंने सोच लिया है, तो आप कह सकते हैं आई हैव थॉट, मैंने सोच लिया है। अगर कहना है तुमने सोच लिया है तो यू हैव थॉट, हमने सोच लिया है तो वी हैव थॉट, उन्होंने सोच लिया तो दे हैव थॉट, उसने सोच लिया तो ही हैज़ थॉट, अगर लड़की है तो शी हैज़ थॉट। तो ये काम मैंने कर लिया है। तो उसको बताने के लिए आप बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं हैव और हैज़ लगा के। अब जैसे कि एक काम मैंने और कर लिया है, जैसे मैंने मन बना लिया है कि आपको डेली नई चीज़ बतानी है, तो मैंने मन बना लिया है। बनाने की इंग्लिश आप जानते हैं मेक होती है। कुछ भी चीज़ आप बना रहे हैं तो मेक भी यूज़ होता है। तो मन बनाना होता है मेकअप माइंड, मेकअप माइंड। तो अगर आपने ये काम कर लिया है तो आप कह सकते हैं मैंने मन बना लिया है। तो बनाना मेक, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। तो आप यूज़ कर सकते हैं मैंने मन बना लिया है तो आई हैव मेड अप माइंड। तुमने मन बना लिया है तो यू हैव मेड अप माइंड, हमने बना लिया है तो वी हैव मेड अप माइंड, उन्होंने बना लिया है तो दे हैव मेड अप माइंड, उसने बना लिया तो ही हैज़ मेड अप माइंड, उस लड़की है तो शी हैज़ मेड अप माइंड। तो ये काम मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं जो भी काम आपने कर लिया है। कुछ काम अगर आप बताना चाहें कि आपने नहीं किए हैं तो वो भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कहना है कि मैंने नहीं बनाया है मन, तो आप मना भी कर सकते हैं। तो मना करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट लगाने। तो आप कह सकते हैं आई हैव नॉट, आई हैव नॉट मेड अप माइंड, आई हैव नॉट मेड अप माइंड। तुमने मन नहीं बनाया तो यू हैव नॉट मेड अप माइंड, हमने नहीं बनाया तो वी हैव नॉट मेड अप माइंड, उन्होंने नहीं बनाया तो दे हैव नॉट मेड अप माइंड, उसने नहीं बनाया तो ही हैज़ नॉट मेड अप माइंड। तो ऐसे आप इसको बता सकते हैं। जो भी काम कर लिया है या नहीं किया है उसको बताने का बिल्कुल आसान तरीका है। ही और शी के साथ आपको मालूम होना चाहिए हैव, और किसके साथ हैज़ वो पता होना चाहिए। आई यू भी के साथ हैव आता है, और जो सिंगुलर है ही शी उनके साथ आ जाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ऐसे हमने डेली कुछ प्रैक्टिस कर दी है, आप इसको प्रैक्टिकल करें। जो भी आप घर में काम कर रहे हैं उसमें आईएनजी लगाएं, जो कर लिए है साथ ही उसको कंप्लीट करें, उसकी इंग्लिश बनाएं। जैसे आपने कुछ भी कर लिया है, सपोज कीजिए आपने कोई कपड़े हैं, अगर आपके घर में कोई पर्सन है वो कपड़े धो रहा है, तो आप बता सकते हैं ही इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। अब जैसे ही धो लिया है उसने तो आप कह सकते हैं ही हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं तो आई एम थिंकिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया सोच लिया तो आई हैव थॉट।
अब घर पे कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मॉप द फ्लोर होता है पोछा लगाना, अगर आप कोई भी घर में पोछा लगा रहा है आपके सामने, तो आप बता सकते हैं वो पोछा लगा रहा है या लगा रही है, तो शी इज़ मॉपिंग द फ्लोर। अब जैसे ही उसने ख़त्म कर दिया तो आप बता सकते हैं शी हैज़ मॉप्ड द फ्लोर। अगर आपको फॉर्म्स नहीं पता तो ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो 95% ईडी के होते हैं, आप ईडी लगा के बता सकते हैं अगर फॉर्म नहीं पता। ज़्यादा मोस्टली अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो ज़्यादातर आपको ईडी मिलेगा, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू मस्ट हैव लाइक दिस थिंग, सो शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स एंड spread this awareness among themselves. And this is Manu Sharma who has told about such kind of things, and I hope you can understand and you can easily make the English and you would not be having any kind of fear in future. Okay, thank you, thanks a lot.